आइए प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एग्री नॉलेज प्लाजा यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली शाम को 7 बजे आप लोगों की क्लास चलती है। डेली शाम को 7 PM पे आप लोगों की क्लास चलती है इसी चैनल पे, एग्री नॉलेज प्लाजा चैनल पे। और 8 PM पे यानी 1 घंटे बाद आप लोगों की जीके की क्लास चलेगी। वो कहाँ पे चलेगी? तो वो आपकी द नॉलेज प्लाजा चैनल, जो इसका मेन चैनल है द नॉलेज प्लाजा, वहाँ पे आप लोगों की जीके की क्लास चलेगी। और जीके की क्लास ये बाईलैंग्वेज रहती है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग इसको देख सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें, इसकी एक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो उसकी ऑफ़र जो चल रहा है, ऑफ़र की लास्ट डेट 10 अप्रैल 10 अप्रैल जो है वो ऑफ़र की लास्ट डेट है, यानी 10 तारीख तक आप लोग ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप लोगों को शुरुआत में थोड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि उसका ऑफ़र ख़त्म होने वाला है। तो जो लोग उसमें ऐड होना चाहते हैं वो जल्दी ही ऐड हो जाएंगे उसमें। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखिए, जो पीएजी ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, पीएजी ग्रुप वालों के लिए ये केवल है पीएजी वालों के लिए। पीसीबी और पीसीबी वालों के लिए, पीसीबी और पीसीएम वालों के लिए भी है, वो भी अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो पीएजी ग्रुप वालों के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें आप लोगों को 2500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे 2018 से लेकर 2024 तक, और आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। ये जो आपका ऑफ़र चल रहा है अभी, आप लोग ऑफ़र में ले सकते हैं, यानी 10 अप्रैल तक अगर आप लोग लेंगे इसको तो आपको 199 में ये मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 299 पे करने होंगे, उसके बाद आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए इसमें, और आप लोग यहाँ से पीवाईक्यू वगैरह जो मिलते हैं वो आप लोग ले लेंगे। तो अब यूजी वालों के लिए जो ये हो गया पीएजी वालों के लिए। अब पीसीबी वालों के लिए देखिए, जीके की एक टेस्ट सीरीज चलाई है हमने। पीसीबी ग्रुप वाले जो हैं वो जीके वाली टेस्ट सीरीज ले लेंगे, वो केवल और केवल 99 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगी, और ऑफ़र के बाद आप लोगों को 149 रुपये मिलेगी। तो ऑफ़र आप लोगों के अभी 10 अप्रैल तक आप लोगों के लिए ऑफ़र है। तो 10 अप्रैल तक जो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसमें, उन लोगों को 99 रुपये में मिल जाएगी। और कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी करने के लिए नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाएगा कैसे आपको पेमेंट करना है। तो चलिए अब अपना क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दें, ये जो क्लास चल रही है, क्लास का PDF भी आप लोगों को इसी में मिल जाएगा। और वैसे आप लोगों को PDF नहीं मिलेगा इसका, और अगर आप लोग ये परचेज कर लेंगे तो इसका PDF भी आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं क्लास को, और आप लोग शेयर भी कर दीजिए एक बार क्लास को अपने दोस्तों के पास। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? आज आप लोगों की एग्रीकल्चर की क्लास होगी, एग्रीकल्चर वालों की आज क्लास होगी। तो किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? नींबू, केला, पपीता या आड़ू? तो इनमें आप लोगों को बताना है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा किसको जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसको होती है? नींबू की होती है क्या? नींबू नहीं, नींबू तो आपका सूखा सहन करने वाली फसल है, यानी सूखा भी सहन कर लेता है ये। ज़्यादा पानी दो तो इसके लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। और आपका जो केला जो यहाँ पे दिया हुआ है, केला जो है, केला आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ ज़्यादा पानी वाली जगह होती है वहाँ पे केला लगा देते हैं, और केला बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जलमांग किसकी है? केला की है इनमें। तो केला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूली एफिड किस फल का कीट है? बूली एफिड जो है वो कीट किस फल में लगता है? कौन से फल में बूली एफिड लगता है? सेब, आड़ू, नाशपाती या आम? तो बूली एफिड जो है, इसका अटैक आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? ये सेब में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? सेब के फल में बूली एफिड का अटैक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग आंसर भी करते चलेंगे, और जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है उसका भी आंसर किया करिए। केवल एक बच्चे ने उसका आंसर किया है, बाकी और किसी ने आंसर नहीं किया है। जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था पिछली क्लास में, माइक्रोबायोलॉजी के फादर पूछे गए थे, तो वो और बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, एक बच्चे ने आंसर दिया है केवल। तो आप लोग भी आंसर किया करिए। ये है आप लोगों का, रोज सेल्टेड किसकी वैरायटी है? रोज सेल्टेड जो है ये किसकी वैरायटी है? सेब, अंगूर, गुलाब या लीची? तो रोज सेल्टेड, आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं गुलाब आएगा, लेकिन आप लोगों को बता दें ये गुलाब की वैरायटी नहीं है। ये किसकी वैरायटी है? तो ये लीची की वैरायटी है, लीची की। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोज सेल्टेड। ऐसी वैरायटी पूछता है जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, यानी यहाँ पे रोज लगा है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बार गुलाब जरूर आएगा, यानी रोज की वैरायटी होगी, लेकिन रोज की नहीं है। ये किसकी है? लीची की वैरायटी है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेर में फूल आने का समय क्या है? यानी बेर में फ्लावरिंग कब होती है? कौन से महीने में बेर में फ्लावरिंग देखने को मिलती है? फूल कौन से महीने में आते हैं?
तो फूल जो है वो कौन से महीने में आते हैं बेर में? आप लोग भी आंसर करिएगा, नवंबर दिसंबर में। कब आते हैं? नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर के महीने में बेर में फ्लावरिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आम की वह प्रजाति जिसमें परसेंट के अनुसार सर्वाधिक गूदा पाया जाता है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक गूदा किसमें, कौन सी वैरायटी में पाया जाता है? सबसे अधिक गूदा उस वैरायटी में पाया जाएगा जिसमें जो उसकी गुठली होती है, स्टोन होता है, वो छोटा होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इनमें से कौन सी वैरायटी आप लोगों को लग रही है, कौन सी वैरायटी में परसेंट के अनुसार सबसे अधिक गूदा पाया जाएगा। यानी इतना बड़ा आम है अगर, तो उसमें जितनी छोटी गुठली होगी, गुठली जितनी छोटी होगी गूदा उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा गूदा उतना ही ज़्यादा होगा। तो सिंधु जो वैरायटी है, सिंधु जो वैरायटी है, ये बीज रहित वैरायटी होती है, सीडलेस वैरायटी होती है, और इसका यूज प्रोसेसिंग के लिए भी किया जाता है। प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए सिंधु वैरायटी का यूज किया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाए परसेंट के अनुसार किस में सबसे अधिक गूदा पाया जाएगा, तो परसेंट के अनुसार जो सिंधु वैरायटी है, सिंधु में सबसे अधिक गूदा पाया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारी की सारी आम की वैरायटी हैं। आम्रपाली जो दी हुई है, आम्रपाली आम की ड्वार्फ वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी या बौनी प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमरूद की मुख्य बहार में फूल आने का समय। अमरूद की मुख्य बहार में फूल आने का समय। तो अमरूद की मुख्य बहार जो होती है, मुख्य बहार में फूल कब आते हैं? तो मुख्य बहार में फूल कब आते हैं इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जून जुलाई में। कब आते हैं? जून जुलाई में इसमें फूल आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका अमरूद जो होता है, इसकी 3 बहार होती हैं, अम्बे, मृग और हस्त। ये 3 बहारें होती हैं, इसमें 3 बहार देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, खरबूजा की बीज दर कितनी होती है? खरबूजा की बीज दर प्रति हेक्टेयर पूछी है आप लोगों से। तो खरबूजा की बीज दर प्रति हेक्टेयर हो जाएगी आपकी 3 से 4 किलोग्राम। कितनी होती है? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरबूजा की बीज दर होती है। और आप ले से एक गेंदा की बीज दर भी पूछी जाती है, गेंदा की बीज दर भी पूछी जाती है। और गेंदा से रिलेटेड एक पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, गेंदा का ओरिजिन प्लेस पूछा गया था। गेंदा का ओरिजिन प्लेस क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। गेंदा का ओरिजिन प्लेस क्या है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। गेंदा का ओरिजिन प्लेस 2024 की यूपीकेटेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व भी कराया है मैंने। गेंदा की सीड रेट भी पूछी जाती थी, तो सीड रेट आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन ओरिजिन प्लेस आप लोगों को बताना है। 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है गेंदा की सीड रेट होती है। ओरिजिन प्लेस क्या है, क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होता है? फूल गोभी में ब्राउनिंग जो होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? ब्राउनिंग यानी भूरापन जो है वो आपको बोरान की कमी से देखने को मिलता है। किसकी कमी से? बोरान की कमी से ब्राउनिंग देखने को मिलती है। और आप लोगों को बता दें, जो मॉलिबेडनम है, मॉलिबेडनम की कमी से भी एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। मॉलिबेडनम की कमी से बिप्टेल रोग देखने को मिलता है। कौन सा? बिप्टेल रोग नहीं है, डिसऑर्डर है बिप्टेल। अब देखिए, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कुछ विकार होते हैं, कुछ रोग होते हैं। तो रोग और विकार में क्या अंतर है, यानी डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या अंतर है? तो डिजीज़ देखिए, डिजीज़ आपका बायोटिक फैक्टर से होता है। बायोटिक फैक्टर यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा, जैसे फंगस से हो गया, बैक्टीरिया से हो गया, वायरस से हो गया। तो ये क्या होगा? ये आपका डिजीज़ होगा। और जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा है या कोई एबायोटिक फैक्टर से हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका डिसऑर्डर होगा। किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा है या टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, तो वो सारे के सारे आपके डिसऑर्डर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है, पूषा दीपाली किसकी प्रजाति है? पूषा दीपाली जो है ये किसकी वैरायटी है? तो पूषा दीपाली फूल गोभी की प्रजाति है। किसकी? फूल गोभी की प्रजाति है पूषा दीपाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोल क्रॉप्स में कितनी फसल आती हैं? कोल क्रॉप्स में कौन कौन कितनी फसल आती हैं? तो कोल क्रॉप्स में कितनी फसल आती हैं? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, कोल क्रॉप्स में कितनी फसल आती हैं। तो कोल क्रॉप्स में देखिए 7 फसल आती हैं।
कोल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, ये सब क्या होती हैं, ये सब कोल क्रॉप्स होती है, एक नॉल खोल होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कितनी होती हैं, 7 होती हैं आपकी कोल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की पौध कितनी सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए। प्याज की पौध कितनी सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए, यानी प्याज को पहले क्या करते हैं, पहले उसकी नर्सरी डालते हैं, फिर नर्सरी कितने दिन की हो जाए तब हम अपना उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, यानी मेन फील्ड में लगाएंगे। तो ये पूछा यहाँ पे, तो कितने सप्ताह पुरानी होनी चाहिए, यानी यहाँ पे सप्ताह लिखे हुए हैं, ये 3 से 4 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 5 से 6 सप्ताह या 12 से 14 सप्ताह। तो ये 3 से 4 सप्ताह पुरानी होनी चाहिए, 3 से 4 सप्ताह, 3 सप्ताह यानी 21 से 28 दिन, 21 से 28 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जायद भिंडी की बीज दर है। जायद भिंडी जो होती है उसकी बीज दर कितनी है, यानी जो जायद जो फसलें होती हैं वो कब लगाते हैं, अभी जो समय चल रहा है वो ही जायद फसल वाला समय है, यानी मार्च अप्रैल के समय में बुआई करते हैं, मार्च अप्रैल में जायद फसलों की। तो इस समय जो भिंडी की बुआई करते हैं उसकी बीज दर पूछी है आप लोगों से, तो उसकी बीज दर कितनी होती है, उसकी बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, टमाटर में लाल रंग। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर में लाल रंग आपका लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। और लाइकोपीन बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, तो लाइकोपीन बनने के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा बहुत आप लोगों को आवाज़ देखने को मिल जाती होगी, तो बाहर थोड़ा पास में रोड है तो वहाँ से थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती है। यहाँ पे देखिएगा, लाइकोपीन बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आप लोगों को बता दें, आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए और आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ चाहिए, टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों के 2500 प्लस क्वेश्चन होंगे, PYQ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए मात्र 199 रुपये फ़ीस रखी गई है। 199 रुपये फ़ीस रखी गई है, एक आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जारी की गई है। 199 रुपये में आप लोग ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं केवल 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक आप लोग 199 में कर सकते हैं और 10 अप्रैल के बाद ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग 299 में इसको परचेज कर पाएंगे, यानी 300 रुपये में। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बता देते हैं, 6392 57 63 50। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर देंगे तो आप लोगों को पेमेंट कैसे करना है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा उस पर। वैसे शुरुआत में मैंने बताया था, कुछ लोग बीच में जुड़े होंगे। यहाँ पे देखिएगा, टमाटर में लाल रंग, और भी आप लोग अपने दोस्तों को बता दीजिए कि 10 तारीख तक ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो 10 अप्रैल तक आप लोग अपना ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी बीज दर सर्वाधिक है। इनमें से किसकी बीज दर सर्वाधिक है, फूल गोभी की, पात गोभी, गांठ गोभी या टमाटर। तो सबसे अधिक बीज दर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे किसकी देखने को मिलती है, इनमें से किसकी बीज दर आप लोगों को सबसे ज़्यादा लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टमाटर की बीज दर तो वही हाइब्रिड वाला जो होता है उसकी 175 ग्राम के लगभग होती है, 200-300 ग्राम होती है देसी की भी। और फूल गोभी, पात गोभी, इसकी भी 1 किलोग्राम से कम ही होती है, 300-400-500 ग्राम के बीच में होती है। लेकिन गांठ गोभी जो है, गांठ गोभी की बीज दर आप लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। गांठ गोभी की बीज दर जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी है, इनमें से बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है, लौकी, पात गोभी, प्याज या शतावर। बहुवर्षीय यानी पेरिनियल वेजिटेबल कौन सी है, पेरिनियल वेजिटेबल में आपका इसमें कौन सा आ जाएगा, शतावर। कौन आ जाएगा, शतावर जो है ये पेरिनियल वेजिटेबल है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक चक्र बना होता है।
हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन जो होती है उसका गतिपालक चक्र जो होता है, जो पहिया होता है जो घूमता है, वो किसका बना होता है? तो वो याद रखिएगा ढलवा लोहे का बना होता है। किसका? ढलवा लोहे का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ढलवा लोहा जो है वो सबसे कठोर होता है, उसी का ये बना होता है। उसमें कार्बन की मात्रा भी सबसे अधिक होती है ढलवा लोहे में, और ये अगर ज़्यादा जोर डालें इस पर तो टूट भी जाता है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा कठोर होगी वो उतनी जल्दी टूटेगी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे मजबूत पट्टे होते हैं। सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं? तो सबसे मजबूत पट्टे आपके किसके हो जाएंगे? आप लोगों को भी पता होगा वैसे, चमड़े के पट्टे। किसके? चमड़े के पट्टे जो हैं वो सबसे मजबूत होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नट और बोल्ट जो हैं वो किसके बने होते हैं? नट और बोल्ट किसके बने होते हैं? तो आपके जो नट और बोल्ट होते हैं वो मृदु इस्पात के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मृदु इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, यानी इंग्लिश में इसको माइल्ड स्टील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक खिंचाव वाला हल है। सबसे अधिक खिंचाव वाला हल इसमें कौन सा देखने को मिल रहा है आपको? मेस्टन हल, पंजाब हल, यूपी नंबर 2 या विक्ट्री हल। तो सबसे अधिक खिंचाव वाला हल इसमें आपका विक्ट्री हल हो जाएगा। कौन सा? विक्ट्री हल जो है ये सबसे अधिक खिंचाव वाला हल है। और अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेस्टन हल का खिंचाव है। मेस्टन हल का खिंचाव कितना होता है? तो मेस्टन हल का खिंचाव जो है वो भी आपका 100 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 100 किलोग्राम होता है। तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों की यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ भी मिलेगा, PYQ भी मिलेंगे आप लोगों को, और 2500 प्लस क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को, जो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर बताया गया था 6392576350, वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे और वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट के लिए QR कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस पर पेमेंट करके आप लोग अपना अपना ज्वाइन कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों को 8 बजे वाली क्लास में। 8 बजे आप लोगों की जीके की क्लास होगी द नॉलेज प्लाजा चैनल पर। तो आप लोग वहाँ पर जुड़िएगा और जीके की क्लास को अच्छे ढंग से तैयार करिए। और आप लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को कल वाले क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।